Educational philosophy of Adler is that education is not restricted to classrooms and educational institutions. Individuals learn a great deal with little or no schooling. एडलर के जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूलों की और क्लासरूम की दीवारों के अंदर महदूद नहीं है, बल्कि इंसान अपनी तमाम ज़िंदगी सीखते रहते हैं, बहुत कम स्कूलिंग के साथ भी और स्कूलिंग के ना होते हुए भी। देखिए, ये बहुत हद तक दुरुस्त है कि हमारे पास और इर्द-गिर्द बहुत से ऐसे कामयाब इंसान हैं, जो माशरती तौर पे और फिर कह लीजिए कि मुआशी तौर पे बहुत कामयाब हैं, लेकिन उनके पास कोई फ़ॉर्मल एजुकेशन नहीं है। तो किसी तरह वो एजुकेट तो हुए, अगर वो फ़ॉर्मल नहीं भी है, लेकिन एजुकेशन कहीं न कहीं से तो उन्हें मिलती है। और एडलर का ये कहना था कि एक्सपीरियंस इज़ द बिगेस्ट टीचर। अभी हमने जो बात की उसी का जवाब हमें मिल गया कि अकॉर्डिंग टू एडलर एक्सपीरियंस इज़ द बिगेस्ट टीचर। जो एक्सपीरियंस है वो सबसे बड़ा उस्ताद है। लर्निंग इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लाइफ लॉन्ग एजुकेशनल प्रोसेस। और तमाम ज़िंदगी जो हमारा सीखने का अमल जारी रहता है, उसमें जो लर्निंग है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, जो फॉर्मल लर्निंग किसी सेटिंग में की जाती है। और फिर स्कूलिंग इज़ एट बेस्ट प्रेपरेटरी। और स्कूलिंग बेहतरीन भी हो तो वो प्रिपेयर करने के लिए है, प्रेपरेटरी है इन इटसेल्फ। Now, the kinds of education near Adler are general, specific, preparatory, continuing, terminal, unending. And now, what is general education? A lifelong education which continues after the end of formal schooling. और general education वो है जो रस्मी तालीम जो स्कूलों में दी जाती है, उसके ख़त्म होने के बाद शुरू होती है और ताहयात जारी रहती है। It is around the age of 60 that a person becomes generally educated and is wise and mature. और generally 60 साल की उम्र में एक शख्स जो है वो एजुकेट होता है, जब वो वाइज हो जाता है, समझदार हो जाता है और मैच्योर हो जाता है। And now liberal education. अब liberal education क्या है? That it trains individual in liberal arts that are arts of learning. और liberal arts वो है जो train करती है सिर्फ individuals को arts of learning के लिए। और ये भी इसकी नेचर बहुत preparatory है, यानी ये किसी चीज़ और किसी आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर करने के लिए है। और लिबरल एजुकेशन में लिबरली ट्रेन्ड स्टूडेंट्स एक्वायर द स्किल टू गो ऑन लर्निंग आफ्टर दे हैव ग्रेजुएटेड। लिबरली ट्रेन्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक स्किल को एक्वायर करते हैं, जो कि वो लर्निंग उसके बाद करते रहते हैं जब वो अपनी रस्मी तालीम ख़त्म कर लेते हैं। बट अनलेस दे कंटिन्यू देयर एजुकेशन, दे वुड नेवर बिकम जनरली एजुकेटेड ह्यूमंस। और फिर अगर वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू ना करें, जनरल एजुकेशन को, तो वो कभी भी जनरली एजुकेटेड ह्यूमंस नहीं बनते। यानी ये स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है। और स्पेसिफिक होने के साथ साथ ये प्रेपरेटरी इन नेचर है। एंड देन स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। Individuals whose education isn't liberal or is specialized don't learn much after leaving the school. और वो स्टूडेंट्स जिनकी एजुकेशन लिबरल या स्पेशलाइज ना हो, वो बहुत कुछ नहीं सीखते स्कूल के ख़त्म हो जाने के बाद। What they do learn pertains to their specialization, and learning is for the sake of expansion of expertise. और जो कुछ वो सीखते हैं उसके बाद, वो उसका ताल्लुक उनकी ख़ास स्पेशलाइजेशन के साथ है, जिस ख़ास सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ा है, जहाँ उन्होंने जो स्किल्स डेवलप की हैं। और फिर सिर्फ इससे उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसकी एक्सपेंशन होती है, उसके अंदर ब्रेड्थ आती है। जो कुछ वो पहले कर चुके हैं उसी को वो प्रैक्टिस करते हैं आने वाली ज़िंदगी में। And then in specialized education, individuals trained through specialized education never become generally educated people. यहाँ एक बहुत बड़ा ये फ़र्क बता रहे हैं आप कि जो लोग स्पेसिफिक एजुकेशन यानी स्पेसिफिक फील्ड्स के लोग होते हैं, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो कभी भी जनरली एजुकेटेड लोग नहीं बन सकते। दिस इज़ ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द फिजिशियंस। बहुत से जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये ट्रू है, लॉयर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए और पीएचडी के लिए। यानी अगर आप पीएचडीज़ को देखें, इंजीनियर्स को देखें, वकला को देखें, तो वो कभी भी जनरली एजुकेटेड नहीं होंगे, बल्कि स्पेसिफिकली एजुकेटेड होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे अपनी फील्ड्स के अंदर।
और फिर नॉलेज, टू हैव नॉलेज कंसिस्ट ऑफ पोजेसिंग द ट्रूथ। और नॉलेज के होने के लिए आपको सच्चाई की ज़रूरत है। फॉल्स नॉलेज इज़ इम्पॉसिबल। और जो झूठी नॉलेज है वो इम्पॉसिबल है। यानी अगर एक फ़िक्रा ये कहा जाए दैट आई नो अबाउट दिस थिंग बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ राइट और रॉन्ग, तो एडलर की फ़िलॉसफ़ी में ये बात हो ही नहीं सकती। अगर आपको पता है तो आपको दुरुस्त पता होगा, सच पता होगा, वरना आपको मालूम नहीं। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे पता है लेकिन गलत पता है। सो गलत या सही का जो तसव्वुर है वो इसके अंदर नहीं है नॉलेज के। देयर इज़ ऑलवेज़ अ नॉलेज दैट इज़ ट्रू एंड नॉट फॉल्स।